Good morning, students. We are doing exercise 7.11. So let us do some more questions of this exercise. This is the 16th question. Integrate 0 to pi log 1 plus cos x. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है. ये आंसर देखिए. यहाँ पर ये 0 टू a एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे. 0 टू a एफ a माइनस एक्स, तो x को a माइनस पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे. सो इट इज़ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, एंड कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स. सो इट बिकम्स 0 टू इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स. और इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम गिवन इंटीग्रल में ऐड करते हैं. So adding first and second, we get 2i equal log 1 plus cos x plus log 1 minus cos x. अब यहाँ हम log m plus log n का यूज़ कर प्रॉपर्टी लॉ लगाएंगे, that is log m into n. So it becomes 2i equal log 1 plus cos x into 1 minus cos x, that becomes 1 minus cos square x using a plus b into a minus b. एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स. अब यहाँ हम लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m का यूज़ करेंगे, तो हमें ये मिलेगा 2i इक्वल ट्वाइस 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स. 2 कैंसिल आउट हो गया एंड i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स. अगेन साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. So we will use the property integral 0 to 2a fx dx is equal to twice integral 0 to a fx dx if f to a minus x, that is pi minus x, is equal to sin x. So it becomes twice integral 0 to pi by 2 log sin x. अब दोबारा से 0 to a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो log sin a माइनस एक्स से x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा, एंड साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स. सो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद हम ऐड करते हैं. सो अगेन एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, वी गेट 2i इक्वल ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स. इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो उसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनाने के लिए हमने प्लस लॉग 2 और माइनस लॉग 2 किया. तो अब ये तीनों टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स मिलकर लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा. लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी इक्वल टू लॉग एम एन पी होता है. और ये टर्म ऐसे रहेगी सेकेंड टर्म. लॉग इसको सेपरेट कर दिया यहाँ पर टर्म्स को, और ये साइन 2x बन गया हमारे पास. 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन गया. इसके बाद log 2 तो कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया. सो द सेकेंड टर्म में हमें मिल गया log 2 x और लिमिट्स हैं 0 टू पाई बाई 2. तो अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 आएगा और लोअर लिमिट पे 0 बन जाएगा. अब इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कुछ I1 मान लेते हैं. I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x. सो 2x को यहाँ पर अब कुछ एज्यूम कर लेते हैं t, देन dx इज dt by 2. सो I1 and the limits are when x is equal to 0 t is 0, and when x is pi by 2 t becomes pi. So this integral changes to integral 0 to pi log sin t dt by 2, that is half integral 0 to pi log sin t. Again sin pi minus t is equal to sin t. So using the property integral 0 to 2a fx dx is equal to twice integral 0 to a fx if
f to a minus x equal to fx. So it becomes twice integral 0 to pi by 2 log sin t dt. 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बच गया इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी. वेरिएबल चेंज करा जा सकता है इंटीग्रेशन में, सो वी कैन राइट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स. और ये हमारा आई था, सो I1 इक्वल टू आई बाई 2. देन पुट दिस वैल्यू ऑफ I1 इन द फिफ्थ इक्वेशन विच वी हैव टेकन अर्लियर. वी गेट I इक्वल टू आई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i इक्वल टू आई माइनस पाई लॉग 2 हो गया. देन यू गेट I इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2. वन मोर क्वेश्चन. इंटीग्रल 0 टू 4 मॉड x माइनस 1. अब यहाँ पर हमें ये लिमिट्स को ब्रेक करना है, और वो किस पॉइंट पे ब्रेक करना है वो निकालने के लिए हम x माइनस 1 को 0 रखेंगे, तो x 1 आ गया. तो ये जो लिमिट्स हैं 0 टू 4 वाली, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, 0 टू 1 और 1 टू 4. अब 0 टू 1 में x माइनस 1 नेगेटिव होगा, इसलिए जब इसका मॉड x माइनस 1 रिप्लेस हो जाएगा माइनस x माइनस 1 से, माइनस टाइम्स x माइनस 1 से. और 1 टू 4 में x माइनस 1 पॉजिटिव है, इसलिए मॉड x माइनस 1 x माइनस 1 से ही रिप्लेस हो जाएगा. इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और लिमिट्स रखेंगे यहाँ 1 टू 4 और यहाँ 0 टू 1. पहले अपर लिमिट रखेंगे 1, तो 1 बाई 2 माइनस 1 आएगा, 0 पे तो 0 बन जाएगा. फिर इसी तरह से सेकंड टर्म में पहले अपर लिमिट रखा तो 16 बाई 2 माइनस 4 आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1. सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमें रिजल्ट मिलेगा 5. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.